नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली में खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को 2 फिदायन आतंकवादी घुसने का इनपुट दिया। फिदायन जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन के होने की आशंका है। ऑड इवन के चलते दिखे दिल्ली सरकार के मंत्री पैदल ही सड़क पर समर्थकों के साथ डीटीसी बस में करी यात्रा। नहीं मिली सीट, खड़े रहे मंत्री। टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। प्रत्युषा का कहना है कि कुछ लोग उनके घर में पुलिस के ड्रेस में आए और उनके साथ गलत व्यवहार किया। दिल्ली में खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को 2 फिदायन आतंकवादी घुसने का इनपुट दिया। फिदायन जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन के होने की आशंका है। दिल्ली में खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को 2 फिदायनी आतंकी घुसने का इनपुट दिया। फिदायती जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन के होने की आशंका है। इसके मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा चौक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस पूरी नजर रखे हुए पठानकोट में आतंकवादी हमले के बाद दिल्ली के NH1 पर सिंधु बॉर्डर पुलिस गाड़ियों की गहनता से चेकिंग कर रही है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की गाड़ियां इस बॉर्डर से आती हैं। बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की डिग्गियां खोलकर बैग आदि की अच्छी तरह से तलाशी ली जा रही है। दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की कौतूहल न हो, इसलिए गाड़ियां रुकवा कर बैग बॉक्स की पैकिंग को खोलकर और सूटकेस आदि खोलकर इनके अंदर कपड़े तक हटाकर चेकिंग की जा रही है। दिल्ली से यामिश। ऑड इवन के चलते दिखे दिल्ली सरकार के मंत्री पैदल ही सड़क पर समर्थकों के साथ डीटीसी बस में करी यात्रा। नहीं मिली सीट, खड़े रहे मंत्री। ऑड इवन के चलते दिखे दिल्ली सरकार के मंत्री पैदल ही सड़क पर समर्थकों के साथ डीसीसी बस में करी यात्रा। नहीं मिली सीट, खड़े रहे मंत्री। जनता की परेशानियों से हुए रूबरू। इवन नंबर की गाड़ी होते हुए भी ये बस में चलते हैं। दिल्ली में लागू ऑड इवन फार्मूले को लेकर दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री संदीप कुमार आज अपने सरकारी निवास सिविल लाइन से अपने विधानसभा क्षेत्र सुल्तानपुरी जाने के लिए अपने कुछ समर्थकों के साथ घर से पैदल ही ISBT के लिए निकले। अपने निवास से लगभग 2 किलोमीटर दूर का पैदल सफर करते हुए उन्होंने डीसीसी की बस में खड़े रहकर यात्रा की। भीड़ से भरी हुई बस में संदीप कुमार को जब सीट नहीं मिली तो उन्होंने खड़े खड़े ही यात्रा, साथ ही अपनी टिकट भी खुद ही ली। समर्थकों के साथ पैदल मार्च और फिर बस की सवारी वाकई ऑड इवन का कामयाब करने के लिए यहाँ की सिर्फ राजनीति स्टंट ये दिल्ली की जनता ही बताएगी। जो लोग घर पे आए हुए हैं, ये कुछ नववर्ष की शुभकामनाएं और कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आए हैं। इनको सबको बात करके, इनसे बात करके फिर मैं बस अड्डे तक पैदल जाऊंगा। उसके बाद मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बस लूंगा और फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाऊंगा। वहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गरीबों के लिए, कंबल वगैरह दान करने के लिए कुछ लोगों ने दान दिया सर्दी को देखते हुए। उसके बाद फिर 3 बजे मीटिंग है सचिवालय में, फिर वहाँ से बस में बैठ करके सचिवालय आएंगे, अपना फिर काम देखेंगे। बसों में सफर करते हुए किस तरह की दिक्कत आप लोगों को सामने आ रही है? टाइम भी वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, बिजी शेड्यूल होता है, कैसे मैनेज करेंगे? इसमें देखिए थोड़ा समय से पहले निकलना पड़ेगा। कोई भी काम है, अब जैसे 11-12 बजे निकलते थे लोगों को डील करके, आज हमने 15 दिन का शेड्यूल बना लिया कि लोग जल्दी आ जाएं, जिसकी भी जो प्रॉब्लम हो। फिर थोड़ा समय से निकलेंगे। और बसों में एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम मैंने जो देखी, सीट कवर्स वगैरह वो काफ़ी फटे हुए हैं। तो मैं जो यात्री है उनसे अपील करना चाहता हूँ कि भाई ये आपकी संपत्ति है, दिल्ली सरकार की जो भी चीज़ है वो सब कुछ आपकी संपत्ति, दिल्ली वालों की। उसे रख रखाव और देखभाल आपकी ही जिम्मेदारी है। साफ़ सुथरा दिल्ली को रखना आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह का माहौल दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, काले सांप की तरह प्रदूषण फैलता जा रहा है दिल्ली में, अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में लोग यहाँ से पलायन करने लग जाएंगे। और वही दिल्ली जो लोग देशों से, विदेशों से, दूर दूर से देखने आते हैं, उसी दिल्ली का स्वरूप ऐसा हो जाएगा कि भाई यहाँ पर लोग आने में डरेंगे और यहाँ का वातावरण इतना जहरीला हो जाएगा, बच्चों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लोगों का रोजगार, जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं या और भी जो भी माध्यम है रोजगार के, सबके रोजगार खत्म हो जाएंगे अगर अपने आप को। दिल्ली से युवक सेंट्रो कार से आए और केवल 3 मिनट में एक ऑफिस में ताबड़तोड़ गोलियां चलाते बने। इस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस इसे आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेरी क्षेत्र में होलंबी कला इलाके में एक सेंट्रो कार से 4 युवक आए और सरेराह भीड़ में फाइनेंसर की दुकान पर गोली बरसाकर महज 3 मिनट में चलते बने। बाहर रोड पर मौजूद लोग और ऑफिस में बैठे लोग दहशत में आ गए। इस हमले में 3 गोलियां 29 वर्षीय नरेंद्र को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऑफिस में रवि, अंशु, जानी और नरेंद्र ही थे। ऑफिस में बैठे लोगों ने 2 लोगों को पहचानने का दावा किया है। इस मेन रोड पर हुई हत्या से लोग दहशत में हैं। आरोप भी सभी होलंबी के बताए जा रहे हैं। ऑफिस में बैठे 2 युवकों ने पहचान लिया है। पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है और सभी को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कर रही है। ये जो हादसा घटा, ये क्या लगता है लड़का? ये मेरा भतीजा था जी, नरेंद्र, सतबीर का लड़का।
इसके साथ क्या घटना घटी आपको बताओ। हम आए जब तक पता लगा कि 3 लड़के इसके साथ बैठे थे ऑफिस में। उसके बाद एक लड़का बाहर फुल सुनने आ गया। उसके बाद एक लड़का इनको देखने आया तो 3 आदमी और आए, उन्होंने फटाफट गोली चला कर भाग गए। उन्होंने अपने बयान दे दिए, पुलिस उनको साथ लेके गई। पता मारने वाला पता चला कौन थे? मारने वाला को उन्होंने नाम बता दिया, हमें नहीं पता लगा अभी। उन्होंने नाम ले दिए मारने वालों के। लड़का क्या काम करता था ये? लड़का ऐसा था जी अभी दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। प्रत्युषा का कहना है कि कुछ लोग उनके घर में पुलिस के ड्रेस में आए और उनके साथ गलत व्यवहार किया। टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। प्रत्युषा का कहना है कि कुछ लोग उनके घर पर पुलिस के ड्रेस में आए और उनके साथ गलत व्यवहार किया। प्रत्युषा बनर्जी मुंबई कादम्बिनी वेस्ट पुलिस स्टेशन में थी। प्रत्युषा ने अपनी शिकायत में बताया है कि 4-5 लोग पुलिस की ड्रेस में उनके घर पर आए और उनके साथ छेड़खानी की। प्रत्युषा कलर्स चैनल के मशहूर धारावाहिक बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाती हैं। इसके अलावा प्रत्युषा बिग बॉस में भी हिस्सा ले चुकी हैं। हाल ही में उन्हें सोनी टीवी के शो पावर कपल में देखा गया था। वे कलर्स के एक और रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी हिस्सा ले चुकी हैं। मेरे एक EMI था मेरा 5000 रुपीज़ का, जो लेने के लिए मुझे बिना इन्फॉर्म किए कोटक महिंद्रा का कोई रिकवरी एजेंट मेरे घर आया नशे में। एंड इवन आफ्टर पेइंग हिम द मनी वो वहीं बैठे रहे, नहीं गए और बदतमीजी करने पे उतर गए। तो राहुल, आप जानते हैं राहुल को, माय फियांसे, वो मेरे घर पे थे उस वक्त। हम लोग 31 को बाहर जाने का था हमको, तो उन्होंने बस उस आदमी को वहाँ से बाहर निकाला हाथ पकड़ के। अब आज 4 तारीख को सडनली 8 लोग जो अपने आप को पुलिस वाले बताते हैं सिविल ड्रेस में मेरे घर आए कुछ 7 बजे शाम को 7 बजे, और आकर मुझसे धक्कम धुक्की की। राहुल सिंह को ढूंढने आए और मैंने जब कहा कि वो यहाँ नहीं रहते तो उन्होंने कहा हम आपके घर के अंदर घुस के आपके घर की तलाशी लेंगे, और ज़बरदस्ती अंदर आने लगे जिसमें धक्कम धुक्की भी हुई। उन्होंने इतनी ज़ोर से दरवाज़ा मारा कि वो मेरे मुंह पर भी लगाए। उन्होंने मेरे कंधे को धक्का मारा और फाइनली जब मैंने 100 पे फ़ोन किया और 2 पुलिस मंगाए, तब तक वो लोग चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट। भोपाल में भाजपा कार्यालय के सामने आयोजित एक भव्य समारोह में नंद कुमार सिंह चौहान ने दूसरी बार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कमान संभाली।
बजट आएगा उसमें कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, किस नज़रिए से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है सरकार की, उस पर प्रदेश की जनता मांग करती है, विपक्ष कांग्रेस पूरा हमारा विधायक दल मांग करता है, एक श्वेत पत्र आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के हर व्यक्ति को 15 से 25 हजार रुपये कर्जे में ला दिया है। मैं समझता हूं कि इससे दयनीय हालत देश में कभी नहीं हुई थी प्रदेश की। मैं मांग करता हूं एक श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की जनता के सामने लाए। दुख की बात है, जैसा भी घटना कहीं भी हुई हो, उन शहीदों का अपमान हुआ है। मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम को बढ़ाया, कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। इस अवसर पर हमारे सभी सम्मानी पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक सूचना है, जो भी कार्यकर्ता अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी 4 बजे बंगले के ऊपर नंद कुमार चौहान जी के बंगले में सभी कार्यकर्ता मिल सकते हैं। सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को सम्मत घोषित खुशियाँ मनाई जा रही है, उस पर लोग आपत्ति कर रहे हैं। प्रक्रिया है उसको पूरी किया जा रहा है, इसमें कोई खुशियाँ गम का सवाल नहीं है। पार्टी के चुनाव का कार्यक्रम पूरा किया जाए, उसके अनुसार कल से लेकर अभी तक सारी प्रक्रिया जो हमारे विधान में है उसके अनुसार मैंने पूरी की है और अंतिम परिणाम जो रहा वो मैंने घोषित किया है प्रांतीय अध्यक्ष के लिए भी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए भी। सर्वसम्मति से चुनाव हुआ, ये एक बहुत अच्छा लक्षण है पार्टी के लिए। और पार्टी क्योंकि यहाँ पर पार्टी ने अपना निर्णय किया है हमारे नंद कुमार को अध्यक्ष बनाने का, बहुत अच्छा है। मैं भी उनको जानता हूँ, बरसों से पार्टी में काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो सक्सेस होंगे। मैं भी कभी कभी जब कहीं चुनाव कराने जाता हूँ तो मन में एक डर लगता है कि मैं जिसके नाम की घोषणा करता हूँ वो सफल हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि असफल हो जाए। लेकिन मुझे संतोष हुआ कि जब मैं 2007 में यहाँ आया था तो हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर का चुनाव कराने में आया था, तो मुझे मन में याद आया कि नरेंद्र कुमार जी को मैंने चुनाव में घोषित किया था, तो एक के बाद वो एक आगे बढ़ते गए। ऐसे ही नंद कुमार सिंह जी भी और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, मैंने जैसे अभी भी कहा है, पाकिस्तान और हमारे कुछ पड़ोसी देश इसी प्रकार से व्यवहार करते रहे। आज से नहीं, जब से इनकी स्थापना हुई है या जब से 62 के बाद से और भी आघात पर आघात पीठ पर करते रहे। और हम पड़ोसी हैं उनके, उन सीमाओं को हम समाप्त नहीं कर सकते। तो पड़ोसी जैसा है वैसे कभी नरम कभी गरम वाला काम चलता रहता है और ये चलता रहेगा जब तक कि या तो अंतिम निर्णय हो जाए कि भाई हमको अब दोनों को कोई दोस्ती नहीं रखनी है, हम जो है आक्रामक मुद्रा में है। लेकिन आक्रामक मुद्रा बनाना ये देश के वरिष्ठतम नेतृत्व का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। लेकिन हम हमारे प्रधानमंत्री को, सरकार को, सेना को जनता के नाते विश्वास दे सकते हैं कि ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री है, ऐसी मजबूत पार्टी उनके पीछे खड़ी है। इसलिए जब कभी भी अगर सरकार उचित समझेगी कहीं उसको स्ट्राइक करना होगा तो वो करेगी, तो देश की जनता पूरी मजबूती के साथ उनके पीछे खड़ी है। चलो ठीक है, कोई मतलब इशू ही नहीं है यार।
भाई कौन है? कार्यकर्ताओं का साथी हूँ। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के और देश के समग्र नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताकर मेरे को अपना स्नेह दिया। मैं सौभाग्यशाली हूं। ये प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी मुझे दी है, जो जवाबदारी दी है, ये वैभव का पद नहीं है, ये परिश्रम का पद है। और प्रदेश से लेकर तो दिल्ली तक मेरे नाम पर सबकी सहमति होना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज जिम्मेदारी के भाव से भरा हुआ हूं और मैंने संकल्प लिया है हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के सामने कि आने वाले समय में हम हमारे संगठन के सक्रियता के माध्यम से, संगठन की गतिशीलता के माध्यम से, प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो विकास के काम किए हैं, समाज के हर वर्ग के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए जो योजनाओं के माध्यम से समाज को लाभ पहुंचाया है, किसान वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला वर्ग, इन सब कामों को लेकर हमारे कार्यकर्ता जन जन में हमारे सरकार की उपलब्धियों का और हमारे कार्यकर्ता संगठन के नीचे स्तर तक के ताने बाने की मजबूती में पूरा ताकत से लगेंगे और 2018 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चौथी बार भाजपा की सरकार बनाने के मिशन में और 2019 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाने के मिशन में मध्य प्रदेश की प्रभावी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। पठानकोट में आतंकी हमला हुआ है, अभी बहुत दुख की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस संबंध में अलग से अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। मैंने भी अपने बंगले पर शोक संवेदना व्यक्त की है और ये कार्यक्रम को सीमित किया गया है। हमारे देश की वो घटना पे सबने दुख व्यक्त किया है, लेकिन ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। कोई बाजा हमने नहीं बजाया और फटाके हमने नहीं लाए। आज यहाँ पर इस कार्यक्रम को जितना सीमित किया है आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं और जहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ता निकल पड़े, चल पड़े, उनकी तरफ से स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो कुछ भी यहाँ खुशियां व्यक्त की होंगी, लेकिन भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर आज जश्न का माहौल रहा। रतलाम झाबुआ संसदीय सीट से जीते कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का जबरदस्त स्वागत किया गया। साथ ही 5 नगरीय निकायों में कांग्रेस को मिली जीत और ओरछा के 3 विजयी निर्दलीय प्रत्याशियों के कांग्रेस में शामिल होने का भी जश्न मनाया गया।
भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है सरकार की, उस पर प्रदेश की जनता मांग करती है, विपक्ष कांग्रेस पूरा हमारा विधायक दल मांग करता है, एक श्वेत पत्र आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के हर व्यक्ति को 15 से 25 हजार रुपये कर्जे में ला दिया है। मैं समझता हूं कि इससे दयनीय हालत देश में कभी नहीं हुई थी प्रदेश की। मैं मांग करता हूं एक श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की जनता। लेवी नहीं दी तो 40-50 की संख्या में रहे टीपीसी नक्सलियों ने मुखिया के घर में धावा बोल दिया। मुखिया की मौजूदगी नहीं पाकर उनके परिजनों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर डाली। लेवी नहीं दी तो 40-50 की संख्या में रहे टीपीसी नक्सलियों ने मुखिया के घर पर धावा बोल दिया। मुखिया की मौजूदगी नहीं पाकर उसके परिजनों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर डाली। घटना औरंगाबाद जिले के टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिहरा उड़ान पंचायत की है। नक्सलियों के मुखिया रामजी राम के भाई रामप्रीत राम को तो पीटा ही, घर में मौजूद बच्चों तक को भी नहीं बख्शा। पानी पीने के बहाने घर में घुसे नक्सली हथियार से लैस थे। लगभग 1.5 घंटे तक नक्सलियों ने घर में उत्पात मचाए रखा और फिर मिशन को अंजाम देने के बाद जाते जाते मुखिया को हाजिर होने का फरमान जारी कर दिया। संगठन के समक्ष हाजिर नहीं होने पर उसके घर को ध्वस्त कर देने तथा जान माल का नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। घटना से पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है। इस इलाके में नक्सलियों की कुछ इस हद टूटी बोलती है कि घायलों को रात में किसी ने भी किसी तरह की कोई सहायता तक नहीं की। आज सुबह उन्हें इलाज के लिए औरंगाबाद भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गेट मेरा खुला था, फिर पानी मांग के अंदर आ गया। हम थे अगना में, आया तो पूछा कि कहाँ हो मुखिया। हम बोले तो रहते हैं औरंगाबाद जिला में, हम रहते हैं घरे। हम लोग दोनों भाई, वो अपना कारोबार करते हैं, हम अलगे रहते हैं। यहीं पर लगा मारने की सलाह, सब हम जानते हैं। मारते मारते निकाल दिया बाहरी घर में से सब कोई के। अच्छा, निकलो सब कोई घर में से। ताला खोलने लगा, गाँव ने ताला वाला नहीं दिया। फिर करीब 50 लाठी से बेसी मारा है। पिताजी को भी मार दिया है, लइकन के मार दिया है। क्या कह रहा था उन लोग? कह रहा था कि हमको मुखिया से बात कराओ, मुखिया से बात कराओ। अच्छा, तो हमको ये भाई बात कराएंगे। इतने बातें हो रहा था, तो ऐसी लगा मारने। जाते समय कहा कि जरूर बात कराना, ना तो अबरी आएंगे तो उड़ा देंगे, घर वाला सब उड़ा देंगे। मामला है जो हम लोग काम कराते हैं, उसके लिए लेवी के लिए मामला कि आओ हिसाब करो और लेवी दो। हम कहे कि लेवी हम लोग कहाँ देंगे? मान ली कि दूसरा कोई काम कराता है, अपने से काम करते नहीं हैं। हम अगले को काम देते हैं, तो काम कराता है। कोई अगर हमको दिया तो ठीक है, वो में हम ठीक ठाक हैं। और यही मामला है, सिर्फ लेवी का मामला है। बिहार से सत्यजीत कुमार। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब में विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब के विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के आला नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि 27 जुलाई को दीनानगर में हुए आतंकी हमले के बाद भी राज्य सरकार होश में नहीं आई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में पुलिस का एसपी अगर सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी एनएसजी और जो 2 नौजवान हमारे जो शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं अपना नमन, अपना नमस्कार, अपना सलूट उनको करना चाहूंगा कि इनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित। देश और ये हिंदुस्तान की कौम कभी आपकी ये कुर्बानी को भूल नहीं सकेगी। मगर मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, आईबी के अलर्ट आने के बावजूद, पहला अलर्ट आया, सोए हुए पाए गए पंजाब पुलिस वाले। सेकंड अलर्ट आया, पहले अलर्ट में एक एसपी डिटेक्टिव वहां मारा गया। सेकंड अलर्ट में एसपी हेडक्वार्टर नए साल में बॉर्डर के गांव में सिविलियन कपड़ों में बिना सिक्योरिटी के, बिना अमले फैले के घूमते हुए पकड़े गए। पता नहीं किस हालात में और कैसे वहां से वो छूटकर आए। मगर वहां से एक बात साबित होती है कि कंप्लीट पंजाब पुलिस विफल हो चुकी है,
पंजाब की सरकार फेल हो चुकी है। किसी आदमी की पंजाब में ना उसकी जिंदगी ना उसका माल महफूज है। आप देखिए, ये एक टेलिंग टेल है। जिस सूबे के एसपी हेडक्वार्टर की गाड़ी आतंकवादी छीन कर लेकर जा सकते हैं, वहां एक साधारण व्यक्ति जो है उस सूबे का, उसकी जिंदगी कितनी महफूज हो सकेगी। मैं ये डिमांड करूंगा साहब प्रकाश सिंह बादल से, चीफ मिनिस्टर साहब, आप सबसे पहले पुलिस के रिफॉर्म्स लेकर आए। नंबर 2, चेन ऑफ कमांड रिस्टोर करें। जो आपके कारकुन हैं, जो ये पुलिस थानों को चलाते हैं, इनकी सारा ध्यान जो है वो लूट खसूट से ऊपर उठाकर लोगों की जिंदगी और अपने बॉर्डर को सुरक्षित करने पर कीजिए। मेरी ये डिमांड होगी कि जितने बॉर्डर के जिले हैं पठानकोट से शुरू होकर बठिंडा तक, सभी में इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर लगाए जाए। ये जो आपके प्रमोटी आप लगाते हो, अपने जथेदारों के रिश्तेदार आप एसएसपी लगाते हो और समझते हो आप कि इनके जरिए लोगों को हम डराकर धमकाकर वोट लेंगे, वो वोट तो आपको मिलनी नहीं, मगर हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को अहम खतरा ये 2 दफा हो चुका है। पिछले 5 महीने में 2 दफा अक्रॉस दी बॉर्डर आतंकवादी आए हैं, और ये पुलिस की वजह, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की वजह से और ये आर्म्ड फोर्सेस की वजह से है कि अभी भी हम सुरक्षित बैठे। तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी बादल साहब करेक्टिव मेजर्स लिए जाए, ठीक मेजर्स लिए जाए। आप अपना मत सोचिए, देश का और सूबे की सुरक्षा का सोचते हुए ये जो कुछ करेक्टिव मेजर्स हैं जल्दी से जल्दी आपको लेने चाहिए। पठानकोट से अवतार सिंह की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब में हल्का गिरदाबहा के कस्बा सुखना अबलू में आम आदमी पार्टी द्वारा चेतना रैली का आयोजन किया गया। जैसे जैसे पंजाब विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही पंजाब की सभी सियासती पार्टियां अपनी सरगर्मियां तेज कर रही हैं। इसी सिलसिले के तहत आम आदमी पार्टी की तरफ से मुक्तसर साहिब के स्टार मेला मागी में हो रही सियासती कॉन्फ्रेंस, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी जिला मुक्तसर साहिब के हर कस्बे में एक चेतना रैली कर रही है, जिसमें लोगों को अपील की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल का संबोधन सुने और आने वाले 2017 में पंजाब की वरिष्ठ अकाली भाजपा सरकार को चलता करने के लिए और पंजाब को साफ सुथरा प्रशासन देने के लिए पंजाब में आप पार्टी का राजस्व स्थापित किया जा सके। देखो जी, लोगों के मूड का कोई पता नहीं लगता। मैनू जापदा है कि जदों असीं दिल्ली दे विच इलैक्शन शुरू कीती सीगी, उदों भी लोग बड़ियां क्यासराइयां लाउंदे सी, बीजेपी अगे जाएगी, कांग्रेस अगे जाएगी, ते हौली हौली जदों इलैक्शन शुरू हो गई सी, हौली हौली उन्हां दा ग्राफ थल्ले आउंदा गया। इत्थे स्टार्ट तो ही ग्राफ जिहड़ा अपना जिहड़ा वो अज बच्चा बच्चा पंजाब दा जिहड़ा, चाहे अमीर है, गरीब है, पेंडू है, शहरी है, सारे लोग जिहड़े आम आदमी पार्टी वाल बहुत आस दी नज़र नाल देख रहे हैं। मैनू तो जापदा भी जिउं जिउं इलैक्शन दे दिन लागे आउंदे जाणगे, ये सारी तस्वीर क्लीयर होंदी जाऊगी और मैनू जापदा भी इत्थे स्वीप करांगे। बिल्कुल जसराज सिंह जस्सी ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਜੱਸੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਜੱਸੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, मनप्रीत दी। तो बिना वजह तो कोई गल करने हर गल का जवाब दईए, कल ये थां कोई होर बाहरों बोल पऊगा। असीं हर बंदे की गल का जवाब देने का, असीं अपने वर्कर की कदर करनी है, अपने वर्करां नूं किसी कीमत ते आपां निराश नहीं होण देना, जो वर्कर चाहणगे उहदे मुताबिक करांगे। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ किस पार्टी ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? मेरे हिसाब नाल इन्हां च दोवें जिहड़े है ना लोकां च ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾ,
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਰ ਫੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਫੜਾਉਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਫੜਾਉਣਗੇ, ਵੇਟ ਕਰੋ। ਹਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, 1 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਗੂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੂਗਾ, ਹਾਲੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਕੋਈ ਆਪੋ ਤੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਟਿਕ ਟਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸੀ ਖੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟੋਰੀ ਪੂਰੀ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ? 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਤਰਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੱਜ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਨਲ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 7 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 300 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਸੀ, 300 ਮੀਟਰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾਕਾ ਸੀ। 2 ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਪੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 2 ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ, ਪੀਐਮ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਤੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 4 ਜਵਾਨ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 6 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਮੈਚੁਰਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਕਲੀਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੱਪਰੀਵਾਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਜੜਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਇਹ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ, ਇਹ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਿਜ਼ਰੇਬਲੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ गलत सी जाना। थैंक यू सर, बहुत बहुत। मुख्तसर साहिब से तस्लीम ड्यूटी की रिपोर्ट। जिला मोगा की बीजेपी इकाई की ओर से जिला प्रधान का चुनाव करवाया गया, जिसमें त्रिलोचन सिंह गिल को जिला मोगा का प्रधान नियुक्त किया गया। जिला मोगा की बीजेपी इकाई की ओर से जिला प्रधान का चुनाव करवाया गया, जिसमें जिले भर के आगू शामिल थे। यह चुनाव पंजाब के वाइस प्रधान मोहल्ला लाल सेठी और जलंधर से मोगा पहुंचे राकेश राठौर के अध्यक्षता में संपन्न हुआ और सारी इकाई की ओर से तरचोल सिंह गिल को जिला मोगा का प्रधान नियुक्त किया गया। इस मौके पर मोगा नगर निगम के वाइस मेयर अनिल बंसल और भाजपा के लीगल सेल के एडवाइजर सुनील गर्ग हाजिर थे। त्रिलोक सिंह गिल पहले भी मोगा जिले के प्रधान रह चुके हैं और उनकी पार्टी के प्रति अच्छी सेवाओं को देखते हुए उन्हें दोबारा फिर मौका दिया गया है। इस मौके पर मोगा जिले के चुनाव प्रभारी राकेश राठौर ने बताया कि पंजाब के सभी जिलों में जिला प्रधान के चुनाव करवाए जा रहे हैं। कल हमने नामजदगी के लिए समय रखा था और कुछ 6 लोगों के नामजदगी की गई थी, लेकिन अगले 3 सालों के लिए त्रिलोचन सिंह को प्रधान नियुक्त किया गया है। जानकारी देते हुए नियुक्त हुए प्रधान त्रिलोचन सिंह ने बताया कि बीजेपी के हर 3 साल बाद जिला प्रधान का चुनाव किया जाता है, जो आज हुआ है। मैं पहले भी एक बार प्रधान रह चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ਜਿਹੜੀ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਆ
मैं 2007 तो लैके 2010 तक भी ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਚੁਣਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਰਠੌਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੋਲੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਸ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। नॉमिनेशन दाखिल करें तो आप बच्चों कोई चुनाव प्रक्रिया हुई है? ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬੰਧੂ ਸਨ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰ ਸਕਦਾ ਸੀ और 6 लोगों ने उस नॉमिनेशन फॉर्म भरे। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही और भी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 1। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।